हरे कृष्णा। आज हम बरसाना की बहुत ही सुंदर लीला का श्रवण करेंगे। देखिए, जब हम लीलाएं सुनते हैं ना, तो हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाता है। हमें लगता है श्री जी हमारे समीप ही हैं, वो कहीं दूर नहीं है हमसे। श्री बरसाना धाम में एक पति पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान का काफ़ी प्रयत्न किया, परंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। अंत में आके उन्होंने सोचा कि अब हम किशोरी जी को ही अपनी पुत्री मानेंगे। उन्होंने उनसे एक रिश्ता बना लिया। अब बरसाना में एक फ़कीर रहता था। उसे चावल बहुत पसंद थे। वो जब भी बरसाना में मधुकरी के लिए जाता था, उसे रोटी और सब्जी मिलती थी। देखिए, जब किसी को अपनी पसंदीदा चीज़ मिलती रहे ना, तो वहीं पर टिका रहता है, वो वहाँ से कहीं जाता नहीं है। चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, चाहे वो पशु हो, चाहे मनुष्य, सबकी एक ही आवश्यकता होती है, प्रेम। यदि प्रेम रिश्तों में बना रहता है ना, तो वो रिश्ते अंत तक चलते हैं। चाहे वो माँ का हो अपनी संतान से, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, वो रिश्ते अंत तक चलते हैं। अब उसे चावल बहुत पसंद थे, परंतु उसे मधुकरी में रोटी और सब्जी मिलती थी। वो एक दिन बहुत उदास हो गया, बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, मैं बरसाना में रहता हूँ और मुझे मेरी पसंद की चीज़ ही नहीं मिलती, मुझे चावल नहीं मिलता। उसने सोचा, अब मैं ये बरसाना ही छोड़कर चला जाऊँगा, मैं यहाँ से चला ही जाऊँगा। अब श्री जी बोली, ये तो बड़ा अद्भुत व्यक्ति है। बताओ, इसे चावल नहीं मिल रहा तो ये मेरा बरसाना छोड़कर जाने को तैयार है। अब उस व्यक्ति को गुस्सा आया। उसने सोचा, अब मैं यहाँ पर रहूंगा ही नहीं। उसने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और चल पड़ा बरसाना से जाने के लिए। अब पीछे से एक लाली आती है। वो आवाज देती, बाबा आज तो ना ही आयो मधुकरी को, मेरी मैया तुझे बुला रही थी। बाबा बोला, मैं नहीं आऊँगा, मैं ये बरसाना ही छोड़कर जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरी पसंदीदा चीज़ ही नहीं मिलती मुझे, तो मैं यहाँ रुक कर क्या करूँ। लाली बोली, बाबा आज तो मेरी मैया ने चावल बनाए हैं तुम्हें देने के लिए। बाबा बोला, अच्छा कहाँ है लाली तेरा घर। लाली बोली, वो सामने जो गली है ना, उसमें नीले रंग का दरवाज़ा है, वही मेरा घर है। और बोला, अच्छा लाली मैं जाता हूँ। लाली ने बोला, वहाँ पर मेरे मैया बाबा होंगे, उनसे जाके तुम भिक्षा मांगो, वो तुम्हें देंगे। आज मेरी मैया ने चावल बनाए हैं। बाबा बोला, ठीक है लाली तू जा, अब मैं आता हूँ। अब बाबा गया। बाबा ने जाके दरवाज़ा खड़खड़ाया, उनसे बोला, भिक्षाम देही। अंदर से एक वृद्ध महिला निकल कर आती है। एक सज्जन पुरुष भी बाहर आते हैं। उन्होंने पूछा, हाँ बाबा तुम्हें क्या चाहिए। और जानते हैं वो महिला और वो सज्जन पुरुष कौन थे? वही जिन्होंने श्री जी को अपनी पुत्री माना था। अब महिला ने पूछा, बाबा आपको क्या चाहिए। बाबा ने कहा, मुझे भोजन चाहिए, आज तुमने चावल बनाए हैं ना। अब मैया बोली कि मैंने तो कोई चावल नहीं बनाए। बाबा आपको भोजन चाहिए तो आप रुको, थोड़ा प्रतीक्षा करो, मैं भोजन बना कर लेकर आती हूँ। अब बाबा बोला, झूठ क्यों बोलती है, तेरी लाली अभी मुझे कह कर गई है मेरी मैया ने भोजन बना रखा है तुम्हें देने के लिए। मैया बोली, लाली मेरी तो कोई लाली नहीं है। तभी वो सज्जन पुरुष समझ जाते हैं कि वो साक्षात हमारी किशोरी थी, जो हमें आदेश देकर गई है कि जब तक ये व्यक्ति बरसाना में है, इसको चावल दें, इसका पसंदीदा भोग दें। और इतनी दयालु है हमारी श्री जी, इतनी कृपालु है। देखिए, आप जैसा रिश्ता श्री जी से बनाएंगे, वो वैसा ही आपको प्यार देंगे। हम इस संसार को तो अपना मानकर बैठे हैं, परंतु जिससे हमें रिश्ता बनाना चाहिए उससे तो हम बना नहीं रहे। यही तो हम गलत है ना।
आप एक बार बनाकर तो देखिए। इतनी शांति है हमारी किशोरी जी के चरणों में कि शब्दों में मैं तो नहीं बयां कर सकती। इतनी शांति है, इतनी कृपालु है हमारी श्री जी कि आप मांग के तो देखिए, वो झट से आपको देती हैं। जब आप राधा बोलते हैं ना, तो जैसे ही आप रा बोलेंगे ना, तो धा बोलने से पहले श्री जी दौड़ उठती हैं कि ना जाने मेरे भक्त ने मेरे को आवाज़ क्यों दी, उसे क्या चीज़ की आवश्यकता आन पड़ी, क्या ज़रूरत है, मैं जाके देखूँ तो क्या चाहिए मेरे भक्त को। इतनी दयालु है हमारी श्री जी, इतनी करुणामयी है हमारी श्री जी। आप रिश्ता उनसे बना के तो देखिए, उनकी शरण में जाके तो देखिए। इस संसार से तो आप निराश हो जाएंगे, लेकिन उनकी शरण में जाके आप कभी निराश नहीं होंगे। बहुत कृपालु हैं, बहुत करुणामयी हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि भक्त इस वीडियो का आनंद ले सकें, इस लीला का आनंद ले सकें। और मैं इसी तरह आपके समक्ष नई नई लीलाएं लेकर आती रहूँगी। राधे राधे।